बहन जी की नीतियों को आगे बढ़ाना है। माता प्रसाद पार्षद प्रत्याशी वार्ड 45 कटरा फुलेल आगरा। नगर निगम आगरा के वार्ड 45 कटरा फुलेल से बहुजन समाज पार्टी के पार्षद प्रत्याशी माता प्रसाद का कहना है, मैं बहन जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। पार्षद बनकर सीवर नाली की समस्याओं को दूर कराना है। आपका शुभ नाम और पूरा परिचय। मेरा नाम माता प्रसाद है। मैं वार्ड नंबर 45 से बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। राजनीति में आने का उद्देश्य? राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करना है, क्योंकि हम लोगों को कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। हमें सिर्फ जनता की सेवा करनी है और जनता की जो समस्याएं हैं उनका सही समय पर निस्तारण करना है। आपके क्षेत्र की क्या क्या समस्या है? हमारे क्षेत्र की काफ़ी समस्याएं हैं। वैसे तो हम विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के पास हमारा निवास है और ये क्षेत्र भी पूरे ताजमहल के पास ही है। तो यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आता है, देश विदेश से टूरिस्ट काफ़ी आता है। जब हमारे क्षेत्र में घूमता है तो उनको दिखता है कि यहाँ पर नालियाँ भरी हुई हैं, यहाँ कोई सफाई नहीं है, रोडों पर गंदगी है, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सीवर के ढक्कन टूटे हैं और जगह जगह सीवर रोड पर बह रही है। तो उसके लेके आपने क्या सोचा है? उसके लिए सोचा कि अगर हम पार्षद बनते हैं, पूरी कोशिश है हमारी कि हम पार्षद बनेंगे। जब पार्षद बनेंगे तो सबसे पहले ये जो सीवर के ढक्कन है इनको चेंज कराएंगे, सीवर साफ कराएंगे और उसके बाद जो जितनी भी खम्भों पर लाइटें बंद पड़ी हैं उन लाइटों को द्वारा उसको चेंज कराएंगे और लाइटें बनाएंगे। अच्छा, राशन व्यवस्था पर किस तरीके से ध्यान है आपका? जी, राशन व्यवस्था पर किस तरीके से ध्यान है? राशन व्यवस्था पर राशन व्यवस्था जो है सर, हमारे यहाँ पर कई इस तरीके के जैसे सस्ते राशन गले की दुकानें हैं, कंट्रोल वगैरह हैं। यहाँ पर जो उसका कंट्रोल वगैरह है उनका काम भी कोई सुचारू रूप से ठीक नहीं है। कई बार हमने जाकर देखा है तो उनमें ताला लगा रहता है, कभी 1 महीने में देते हैं, कभी 15 दिन में देते, कभी 2-2 महीने में नहीं देते हैं। ये तो सरकार की तरफ से ढील है। और दुकानें हैं, क्षेत्र बहुत बड़ा है। जिस वार्ड पर आप बैठे हैं इस वार्ड की 20,000 वोटिंग है, तो आप पॉपुलेशन देख लीजिए कितनी जनसंख्या हो गई। कम से कम ताजमहल के आसपास के क्षेत्र 40 से 50 हज़ार आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर सिर्फ देखने में सिर्फ 1 और 2 सस्ते राशन गल्ले की दुकानें हैं, करीबन 4 से 5 दुकान होनी चाहिए। वो कितना बांटते हैं 1 यूनिट पे? ऐसा होता है गवर्नमेंट की तरफ से तो 1 यूनिट पर 5 किलो देना चाहिए, लेकिन उनका अगर रियल में देखेंगे, वास्तविकता देखेंगे तो वो 3.5 या 4 किलो ही बैठता है। तो उसके लिए अगर आप पार्षद बनते हैं तो कितना बटेगा? नहीं, उसके लिए जब हम पार्षद बनेंगे तो उस पर सख्ती करेंगे, बट कितना बढ़ने का तो कोई मतलब नहीं होता है। पूरा 5 किलो बढ़ना चाहिए। तो जनता का जो हक है वो तो जनता को मिलना चाहिए। अच्छा, जो पार्षद बनते हैं, इससे पहले कई सारे पार्षद बने और जनता का कहना ये रहता है कि पार्षद हमसे मोहर लगवाने के लिए पैसे मांगता है और हमें टहलाते हैं। नहीं, ये जो है जो आप कह रहे हैं ये तो हमारे कानों में भी ये बात आई है कि काफ़ी लोगों से मोहर के लिए सुविधा शुल्क मांगा है, लेकिन हम जब पार्षद बनेंगे तो ऐसी व्यवस्था को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये जनता के जो पार्षद जो होते हैं कोई जनता के सेवक होते हैं। इसमें पैसे लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि हम अपनी जो चुनाव में पैसा खर्च करते हैं वो निकालते हैं। नहीं, देखो जो लोग होते हैं वो सोचते हैं, उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है और इस सोच का तो हम लोग बिल्कुल खंडन करते हैं। अगर आप पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अगर पैसे के लिए लड़ रहे हैं तो ये नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, जो पार्टी इतनी दुकान खोल के बैठी है उसके बारे में आप क्या कहना है? ये जो पार्टी दुकान खोल के बैठी है ये बिल्कुल गलत बैठी है। ऐसी पार्टियों को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन जो होता है आप तो जानते हैं कि जितनी भी पार्टी हैं वो अपनी तरफ से बिल्कुल स्वच्छ रहना चाहती हैं। हम में से कुछ लोग होते हैं जो ये गंद फैलाते हैं, मतलब जनता में से, क्योंकि मैं भी एक जनता ही का सदस्य हूँ, वही गंद फैलाते हैं। वरना पार्टियों में इतनी हिम्मत नहीं है, अगर प्रत्याशी चाहे तो उन्हें छोड़नी भी ना दे। ये तो प्रत्याशी अपनी तरफ से कर रहा है ना, तो आप जो गलत है। आप अपनी जनता से क्या कहना चाहोगे? मैं अपनी जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो मेरा वार्ड है, वार्ड 45 नंबर पर, जिस वार्ड से मैं खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे पूरा सहयोग करें। एक वोट 4 तारीख को हाथी वाले बटन पर दबाएं और मुझे विजय श्री दिलाएं। विजय श्री दिलाने के बाद मैं सबसे पहले जनता के बीच में जाऊंगा। वैसे मैं जनता के बीच का आदमी हूँ और जनता के बीच की जितनी भी समस्याएं उनका तुरंत उनका निस्तारण कराऊंगा। अच्छा, अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? मेरी पार्टी को बस यही संदेश देना चाहता हूँ,
मेरी पार्टी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी है, वो दलितों की, शोषितों की और अल्पसंख्यकों की पार्टी है। मेरी पार्टी ने हमेशा ही कमज़ोर तबके के लिए मेहनत की है और उसे ऊपर उठाने का पूरा प्रयास किया है।